इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, अय्युम अमरातिन इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरहा, और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो, व अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो, अपने शौहर की पूरी बात मानती हो, फरमा बरदारी करती हो, व अहसनत फरजहा, और अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ढीले ढाले कपड़े पहनती हो, अपनी शर्मगाह पर किसी गैर मर्द को कब्जा न करने देती हो, वह अहसनत फरजहा, जो अपने सतर और शर्मगाह की हिफाजत करती हो। जो औरत ये 4 काम कर ले, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, अपने शौहर की इताअत तो फरमा बरदारी कर ले, वह अहसनत फरजा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ऐसी औरत को जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होंगे और पुकार पुकार कर कह रहे होंगे, फल तदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शाद, अल्लाह की नेक बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहे जन्नत में चली जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरीके से मुबश्शिर बशारत देता है। जाअतनी साइला, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, व माहा सबयान, उसके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे थे। बुखारी के सफहात पर यह मंजर देखा जा सकता है। जाअतनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई, मांगने के लिए उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे पास आई और अल्लाह के नाम पे मांगा। उसके दोनों बच्चे भूखे थे, मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठाई और वो खजूर मैंने उस औरत को दे दिया। उस औरत ने उस एक खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने आधी आधी खजूर खा ली, माँ भूखी रह गई और बच्चों को लेके आगे बढ़ गई। ये बुखारी में है, लेकिन यह हदीस मुस्लिम में भी आई है, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज में चेंजिंग है। मुस्लिम के अल्फाज ही हैं कि हजरत आयशा कहती हैं मेरे पास 3 खजूरें थीं, बुखारी में 1 खजूर, मुस्लिम में 3 खजूरें। मेरे पास 3 खजूरें थीं जो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए रख दी थी, क्योंकि आप आएंगे तो भूखे होंगे, मैं आएंगे तो मैं उनको खिला दूंगी। वो तीनों खजूरें मैंने उठाई और उस मांगने वाली को दे दी। उस मांगने वाली ने 1 खजूर एक बच्चे को दे दिया और दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी। अब बची तीसरी खजूर उसने अपने खाने के लिए रख ली। बच्चों ने अपनी खजूर खा ली, इस बच्चे ने अपनी और इस बच्चे ने अपनी, दोनों बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली। औरत के पास, उसकी माँ के पास जो खजूर थी, वो माँ उस खजूर को खुद खाने के लिए चली, क्योंकि वो भी कई दिन की भूखी थी। लेकिन बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट पड़े। अपनी अपनी खजूरें खाने के बाद उन दोनों बच्चों ने माँ की खजूर पर भी झपटा मार दिया, माँ मुझे दे दो। दूसरा कहता माँ मुझे दे दो। माँ मुंह के पास से वो खजूर वापस कर लेती है, अपने हलक में नहीं डालती। दाएं देखती है मासूम बच्चा, बाएं देखती है मासूम बच्चा। माँ की ममता जोश में आती है और माँ उस अपने खजूर के 2 टुकड़े कर देती है, आधा इस बच्चे को दे देती है, आधा इसको, और पानी पीती है और चल देती है। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया कि अल्लाह के रसूल मेरे पास 1 खजूर थी, दे दी, मेरे पास 3 खजूरें थी, दे दी। उस औरत ने तीनों खजूरें एक एक अपने बच्चे को दे दी, और जब अपनी खजूर खाने
खाने को चली तो बच्चे उसकी खजूर पर झपट गए। माँ ने उसके भी 2 टुकड़े करके आधी आधी दे दी और वो माँ आगे बढ़ गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ अल्लाह के नबी मैंने देखा है। आयशा कल कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना होगी, क्या ये अपनी आंखों से मंजर देखा है? हाँ मैंने आंखों से देखा है, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? फरमाया आयशा जो औरत खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को खिला पिला के परवान चढ़ाती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है, तुमने नहीं मालूम उस औरत ने कितना बड़ा नेक काम किया है। उस औरत ने जो आजमाइश में मुब्तला की गई है, अपनी खजूर के 2 टुकड़े करके बच्चों को खिलाया। वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। उस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, उस औरत के ऊपर जन्नत जरूरी हो गई। मुबश्शिर इस शान से उठता है और जन्नत की बशारत सुनाता है कि जो औरत अपने बच्चों की आजमाइश में मुब्तला की जाती है और खिलाती पिलाती है, खुद भूखी रहती है, तो उस औरत को जन्नत की बशारत दे दो। जन्नत की बशारत देता है। मुबश्शिर इस शान और शौकत के साथ उठता है। मेरे प्यारे साथियों, यह है मुबश्शिर। मुबश्शिर इन्नमा फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। जन्नत पर बशारत कितने अमलों पर अल्लाह के नबी ने दी, अगर उन पर गुफ्तगू की जाए तो पूरी तकरीर उस पर भी पूरी 2-2.5 घंटे उस पर भी चाहिए। तो मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाइए, वो मुबश्शिर बशारत देता है, अना व काफिलुल यतीमी कहातैनी फिल जन्ना। मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला कयामत के दिन बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं। यानी यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला, उनका ख्याल करने वाला, उनको खिलाने पिलाने वाला जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा साथ रहेगा। मुबश्शिर इस शानदार बशारत के साथ उठता है कि बशारत देता है। मुबश्शिर कभी बशारत देता है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। जो दुनिया में अल्लाह के लिए कोई मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का घर बनाएगा, तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा, यानी उसको जन्नत में दाखिल करके रहेगा। मुबश्शिर बशारत देता है, मैं यज़मल्ली बैना लहयैहि व बैना रिजलैहि। जो शख्स अपनी जबान की गारंटी मुझे दे दे और अपने दोनों पैरों के बीच यानी शर्मगाह की गारंटी मुझे दे दे, इन दोनों की जमानत मुझे दे दे, अपनी जबान से कभी नाजायज जुमला नहीं बोलेगा, कभी गलत बात नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी की गीबत नहीं करेगा, किसी को गाली नहीं देगा, किसी की चुगली नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, इस जबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर बोलेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा। वो बैना रिजलैहि और दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की जमानत मुझे दे दे, यानी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तवाइफों के चकले पे नहीं जाएगा, तवाइफों के कोठों पे नहीं जाएगा, मोबाइलों पे गुफ्तगू कर करके लड़कियों के बताए हुए अड्डों पर नहीं जाएगा, उनके साथ गलत हरकतें नहीं करेगा। जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे, यानी 2 गारंटी मुझे दे दे, अपनी जबान का सही इस्तेमाल करेगा और अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करेगा। अस्मनो लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, तो मुझे जबान और शर्मगाह की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मुबश्शिर इस तरीके से जन्नत की बशारत देते हुए उठता है। मुबश्शिर पर थोड़ा ही सही लेकिन इतना ही, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और हमने आपको डराने वाला, जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। जहन्नम से डराने का तो अंदाज ही अलग था। नबी अकरम का कोहे सफा पर चढ़ गए तो अपने घर वालों ही को डराने लगे, या काब इब्न लोईन अनकिज़ु अनफुसकुम मिनन नार, या
मुर्रत इब्न काब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द मनाफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी हाशिम अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। ये सबको डराया। आए बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, आए बनु हाशिम के लोगों, आए बनु अब्द मनाफ के लोगों, आए बनी अब्दुल शम्स के लोगों, ये तमाम, आए काब इब्न लोई के खानदान वालों, आए मुर्रा इब्न काब के खानदान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आपने चाहे इन सबको डराया, वहीं आपने अपनी बेटी को भी डरा दिया। या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार सलीनी मिम्माली माशित। आए फातिमा, आए मोहम्मद की बेटी, अपने आप को जहन्नम से बचा, कल क़यामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आऊँगा। सलीनी मिम्माली, मेरे माल में से जो चाहे मुझसे ले ले, लेकिन कल क़यामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आऊँगा। आपने अपनी फूफी सफ़िया को भी डराया। या सफ़िया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार। आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, आए मेरी फूफी सफ़िया, अपने आप को भी जहन्नम से बचा ले, कल क़यामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आऊँगा। आपने जहन्नम से इस तरीके से डराया। डराते हुए कभी आपने फरमाया, चाचा बैठ जाओ, तुमसे क्या बोले, तुम्हारे लिए 100 खून माफ है। इस तरीके से डराया डराते हुए कि लोगों, अरे है ये मंजर देखो कि जहन्नम को 1000 साल तक जलाया गया तो जहन्नम सफेद हो गई। फिर अल्लाह ने जहन्नम को 1000 साल तक जलाया तो जहन्नम सुर्ख हो गई, लाल। फिर 1000 साल तक जलाया तो वो जहन्नम स्याह और काली हो गई। लोगों, वो जहन्नम आज भी काली है और चारों तरफ से पैक है। अल्लाह ने उस जहन्नम की दीवारों को चारों तरफ से पैक कर दिया है। कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, कसम है मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की, अगर अल्लाह जहन्नम की दीवारों से सुई के सुराख के बराबर भी अगर कोई सांस खोल दे, सुई के सुराख के बराबर भी अगर सांस कर दे, सुई के सुराख के बराबर भी अगर इतना सा सुराख जहन्नम की दीवारों से कर दे, तो उससे जो जहन्नम की गर्मी निकलेगी, उस गर्मी से पूरी दुनिया जलकर कब राख हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे दुनिया की आग जहन्नम की आग से पनाह मांगती है मेरे भाइयों, और कहती है कि अल्लाह मुझे जहन्नम की आग में मत डाल देना। आग को आग से क्या डर, लेकिन जहन्नम की आग से दुनिया की आग पनाह मांगती है कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझे जहन्नम की आग में मत डाल देना। उस आग का अंदाज़ा लगाओ कि किस नज़ीर किस तरीके से हमें डरा रहा है, किस तरीके से वो हमें चौंका रहा है, किस तरीके से हमें आगाह कर रहा है। नज़ीर आगाह करता है तो यूं भी कहता है कि युहशरुन्नासु यौमल क़यामती हुफ़ातन उरातन गुरला। लोगों, क़यामत के दिन लोग अपने कब्रों से जब उठेंगे, मैदान महशर में जब जमा होंगे, अपने कब्रों से उठेंगे तो ऐसे उठेंगे कि उनके पैरों में चप्पलें नहीं होंगी, जूते नहीं होंगे। हुफ़ातन उरातन, वो नंगे जिस्म होंगे, वो नंगे बदन होंगे। गुरलन, सब के सब गैर मख्तून होंगे, उनके खतने नहीं हुए होंगे। कब्रों से जब इंसान उठेगा तो बगैर खतने के उठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैदान महशर में जब जमा होंगे क़यामत के दिन, तो नंगे पैर होंगे, नंगे जिस्म होंगे और उनके खतने नहीं होंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ये सुन रही थी तो चीख पड़ी, अन्निसाउ वर्रिजालु जमीअन। अय अल्लाह के नबी, क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी? मर्द भी एक साथ, औरतें भी एक साथ। कब्रों से जब उठेंगे तो क्या मर्द अलग होंगे, औरतें अलग, या एक साथ होंगी? फरमाया आयशा, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। अर्रिजालु अन्निसाउ वर्रिजालु जमीअन, मर्द औरतें सब एक साथ जमा होंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़। अय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? सब नंगे जिस्म होंगे तो क्या मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें
मर्दों को देख रही होंगी। आपने फरमाया हाँ, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। फरमाया नहीं आयशा, मामला इतना ज्यादा सख्त होगा, मामला इतना ज्यादा संगीन होगा कि कोई किसी को गलत नजर से देखने की हिम्मत ही नहीं करेगा। यहाँ तो कपड़े तक नहीं छोड़ते हैं देखने के देखे बगैर, वहां तो नंगे मर्द और नंगी औरतें, लेकिन देखने का चारा नहीं होगा। किसी नजर से देखोगे नहीं, हर इंसान को अपनी पड़ी हुई होगी कि हम किस तरीके से आज अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचा सकें, हम किस तरीके से, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। उस दिन हाल ये होगा कि इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, अपनी मां को देखकर भागेगा, वह साहिबती व बनी, और अपनी बीवी को देखकर भागेगा, और अपनी औलाद को देखकर भागेगा। यानी बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटा अपनी मां से भागेगा, बेटा अपने बाप से भागेगा, शौहर अपनी बीवी से और बीवी अपने शौहर से, सब एक दूसरे से को देखकर भागेंगे। ये मुझसे नेकी न मांग बैठे, आज मुझसे नेकी का सवाल न कर लें। नज़ीर इस तरीके से लोगों को जहन्नम के अजाब से डराता है। तो या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, हमने आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा, हमने आपको नज़ीर बनाकर भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, और अल्लाह के हुक्म से दाई इलल्लाह, दावत इलल्लाह का पैगाम देने वाला बनाकर भेजा। पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दावत इल्लाह में लगाई। 40 साल के बाद जब नबी बने और गारे हिरा में जब ये आयतें नाजिल हुई, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने पकड़ा और दबाया, छोड़ दिया, फिर कहा कि पढ़ो। आपने फिर वही जवाब दिया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर पकड़ा, फिर दबाया, और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया, फिर कहा पढ़ो। अल्लाह के नबी कहते मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं क्या मैं पढ़ा हुआ, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर पकड़ा तीसरी बार और फिर इतनी जोर से दबाया और फिर छोड़ा, और उसके बाद में कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो 5 आयतें हैं बुनियादी तौर पर जो सबसे पहले नाजिल हुई। यहाँ से जो रिश्ता जुड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कि अल्लाह की सबसे पहली दावत अल्लाह के नाम से पढ़ो। अरब के लोग भी जानते थे अल्लाह कोई जात है। आज भले ही लोग अल्लाह का इनकार कर दें, लेकिन अरब की आवाम जानती थी कि एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता, तो इतनी बड़ी जमीन और इतना बड़ा आसमान और ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये चांद, ये कहकशाएं, ये बगैर किसी बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती थी। इसलिए उन्होंने इस तालीम को एक्सेप्ट किया, माना, और अल्लाह के नाम की तालीम उनके जहन में सबसे पहले उतरी। फिर अल्लाह के नबी ने चुपके चुपके 3 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, चोरी चोरी दावत देते रहे, छुप छुप के दावत देते रहे। 3 साल दावत के बाद हुक्म होता है वह अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, अपने कराबतदारों को अब डंके की चोट पर डराओ, खुल्लम खुल्ला डराओ। कोई सभा पे चढ़ गए और सबको डराना शुरू कर दिया। यहां से फिर आजमाइशों का दौर शुरू हुआ, यहां से फिर आजमाइशों का दौर शुरू हुआ, और फिर ऐसा दौर शुरू हुआ कि वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह फिर जहां दावत इल्लाह देते वहीं मार खाते, वहीं पिटते। ताइफ की बस्ती में जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, पत्थरों से मारा। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे।
लोगों ने इतना मारा। पढ़िए मेरे भाइयों, रसूल रहमत अबुल कलाम आजाद की, आपके सर से खून टपका, जूतों पे गिरा और जूते खून से जम गए, खून जम गया जूतों में। आप निकालते थे तो निकल नहीं रहे थे। एक और पत्थर पड़ता है, बेहोशों के जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। जब होश आता है तो देखते हैं कि फरिश्ते खड़े हैं मेरे पास और कह रहे हैं, अय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन लोगों ने आप जितना मारा, जितना पीटा, अल्लाह ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है, आपकी हेल्प के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में ला के पीस दें। आज आप कहिए तो जबान खोलिए, मैं आजाब का फरिश्ता हूं, इन दोनों ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में रख के हम कुचल देंगे, आज इनको हम पीस देंगे। लेकिन नबी अकरम ने जवाब दिया, वही जवाब आपका आज भी हदीस की किताबों में और सीरत की किताबों में पढ़ा जा सकता है। आपने फरमाया नहीं, इनको मारने की ज़रूरत नहीं है, ये बेचारे अभी मुझे जानते नहीं हैं। कहा ये तो ईमान लाने के लिए तैयार ही नहीं है। फरमाया छोड़ दो इन्हें, जाने दो इन्हें। अगर ये आज ईमान नहीं लाएंगे तो कोई बात नहीं, कल इनकी होने वाली नस्लें, कल इनकी होने वाली औलादें तो हमारे ऊपर ईमान लाएंगी। आज ये नहीं लाएंगे तो क्या हुआ, कल इनकी औलादें हमारे ऊपर ईमान लाएंगी। छोड़ के चले आए। ताइफ में गए तो दावत इल्लाह, अपने घर वालों को दावत दी तो दावत इल्लाह। आपको मालूम होगा कि ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से लौटते वक्त जब सहाबा ने कहा थके हुए थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक जाइए, तो एक जंगल में आप रुक गए, जिसको जहां जो दरख्त दिखा, सहाबी ने उस दरख्त के नीचे अपना बिछौना बिछा लिया और वहीं लेट गए। अल्लाह के नबी भी एक दरख्त के साए में लेट जाते हैं और अपनी तलवार उसी दरख्त से लटका देते हैं। जैसे आप लेटते हैं, एक बदकम्माश काफिर आता है और उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलवार पेड़ से उतार ली और जमीन पर कूद गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। उसकी आवाज सुनकर वो आगे बढ़ रहा है, समझ गए इसकी नीयत ठीक नहीं है। वो तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े हैं, न भाग रहे हैं, न चीख रहे हैं, न सहाबा को मदद के लिए बुला रहे हैं। इस वाक़े को जहां जहां चाहो फिट कर सकते हो। कैसा तवक्कुल था अल्लाह की जात पर कि खड़े हैं, आ रहा तो आने दो। जर्जीस साहब के पास कोई आ जाए तो आवाज देंगे, मदरसे के स्टाफ, अरे देखो ये हमें मारने आ रहा है, आवाज देंगे, जो बगल में होगा, अरे दो बचाओ। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देख रहे हैं, एक साहबी यहां लेटे, एक साहबी यहां लेटे, एक उस दरख्त के नीचे लेटे, एक वहां जो करीब थे उनके पास जा सकते थे, भाग सकते थे, चीख सकते थे, लेकिन न चीख रहे हैं, न भाग रहे हैं, न पुकार रहे हैं, बल्कि खड़े होकर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। आओ, आ रहा है। और वो बिल्कुल नबी के करीब आ गया और आते ही उसने तलवार तान ली और सीधे कहा, पढ़िए बुखारी, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और जानते हो दिया, वही मैं बताना चाहता हूं दावत इल्लाह क्या है। जैसे का बताओ, आए मोहम्मद, मैं यमनउका मिन्नी, आज मुझे कौन बचा, आज तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह। अल्लाह का पावर वो काफिर भी जानता था। हाथ कपकपा गया और तलवार छूट गई। कल तक काफिरों को भी अल्लाह के पावर और ताकत का एहसास था। आज ये मुसलमान है बेचारे, जो चाय की होटलों पर बैठकर चाय पीते हैं और अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लेकिन ये मस्जिद की तरफ नहीं जाते। आपसे ज्यादा अल्लाह के पावर, अल्लाह की ताकत को काफिर समझता था उस जमाने का। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह
तो वो समझ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भरोसा किसी और के ऊपर नहीं किया, उस जात के ऊपर किया है। उसके हाथ से तलवार छूट गई, गिर गई। अब अल्लाह के नबी ने तलवार उठा ली और कहा कि अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने कहा आपके हाथ में तलवार है, आप ही रहम खा सकते हैं और आप ही छोड़ सकते हैं। आपने कहा जाओ मेरे भाइयों, जो जान लेने आया नबी की, अल्लाह के नबी उससे भी कह रहे हैं अल्लाह, उसको भी अल्लाह की दावत दे दी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह का पावर बता दिया, अल्लाह की ताकत बता दी। ये है अल्लाह की तरफ दावत देने वाली शख्सियत। मौत को अपने सामने देख रही है, लेकिन कातिल के सामने खड़ी होकर कह रही है अल्लाह। कौन बचाएगा? अल्लाह। तवक्कुल, एतमाद और भरोसे की वो पुख्ता दीवार और ऐसा दर्स कायनात में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दावत इल्लाह उस आदमी को भी दे रहे हैं जो नबी को मारना चाहता है। शुरू इस्लाम का जमाना है, दावत और तबलीग के लिए आप मक्के के उकास मेले में पहुंच जाते हैं, सूक़े उकास में पहुंच जाते हैं, उकास बाजार में